आज हम धारावाहिक वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल। अर्थात कोई एक कॉइल है जिसमें O उसका केंद्र है तथा पूरी कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और उसकी केंद्र से परिधि की दूरी स्मॉल a है तथा उसे विभिन्न खंडों में बांटा गया है। अर्थात माना किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तथा कुंडली की परिधि पर एक खंड अवयव डेल्टा लिया गया है। अर्थात कोई भी वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र पर बिंदु O है, O से चुंबकीय क्षेत्र B, अर्थात इसमें धारा की दिशा वामावर्त दिखाई गई जिस कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, और यदि उसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त दिखाई जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र उसका विपरीत होगा, अर्थात उसका चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ होगा। लिया गया था बायो-सैवर्ट के नियमानुसार। बायो-सैवर्ट के नियमानुसार अर्थात डेल्टा B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L अपॉन साइन थीटा बटे a स्क्वायर। अर्थात इसमें जो परिधि पर डेल्टा L लिया गया है और चुंबकीय क्षेत्र वे एक दूसरे के लंबवत हैं। अर्थात यदि थीटा बराबर 90 तो डेल्टा B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन 90 डिग्री बटे a स्क्वायर, तो कितना बचेगा? अर्थात म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L बटे a स्क्वायर। तथा डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L अपॉन a स्क्वायर। अर्थात जो लिया गया है, एक खंड लिया गया वृत्त परिधि पर या कॉइल की परिधि पर जो एक खंड लिया गया उसकी वैल्यू, अर्थात हमें क्या करना, पूरी कॉइल की परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जब पूरी परिधि ले रहे हैं तो उसके खंडों की जो वैल्यू है टोटल हो जाएगा, अर्थात उनका योग हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा B बराबर समेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L अपॉन a स्क्वायर। अर्थात जो वैल्यू आएगी इसकी पूरे किया जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे
म्यू नॉट अपॉन 4πi/a² समेशन डेल्टा एल। अर्थात जो समेशन आया और डेल्टा एल क्या है, इसकी पूरी परिधि पर खंडों का योग है। तो पूरी परिधि पर खंडों का योग होने के कारण इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे हम परिधि की। डेल्टा एल क्या हो गया, पूरी परिधि हो गई, अर्थात परिधि कितनी हो गई, परिधि हो गई 2πa, अर्थात डेल्टा एल की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहां रख देंगे। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4πi/a² इंटू, या इसको इस तरह कर देंगे 2πa। a से a कट जाएगा तो बचेगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4πi इंटू 2π/a। पाई से पाई काट दो, इसको 2 से काट दो, अर्थात b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2i/a। ये हो गया। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो b बराबर म्यू 0 ni/2a। ये इसका प्रूफ है। अर्थात b बराबर म्यू नॉट ni/2a। यदि कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के लंबवत है तो यदि कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ऊपर की ओर होगी, ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा किधर होगी, नीचे की ओर होगी। और ठीक, अब ये तो पूरी कॉइल ली है। यदि इसी के स्थान पर हम ले लें अर्धकुंडली, यदि अर्धकुंडली
के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4A, ये हो जाएगा यदि कुंडली क्या है, आधी है। ठीक, थैंक यू। अर्थात अर्ध कुंडली जो है ये, इसका मतलब है क्या, अर्धवृत्ताकार, हम लिख देते हैं अर्धवृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4A इंटू I। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर।